Hello friends, my name is Dr. Nisha Singh and welcome to my brand new channel ज्ञान रीसेट। अब आप सोचेंगे कि इस चैनल का नाम ज्ञान रीसेट क्यों है? इसके पीछे भी थोड़ा सा एक ज्ञान है और वो क्या है? हम सभी के पास नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन आजकल की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो टाइम है, जो आजकल हम चैलेंजेस देख रहे हैं, जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए, इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमें थोड़ा सा उस ज्ञान को रीसेट करने की ज़रूरत है। और उसी ज्ञान को रीसेट करते हुए हम बहुत सारी ऐसी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के और इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल पे आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, आगे मिलेंगे, जो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज हम जिस इशू और समस्या के बारे में बात कर रहे हैं वो है हैंड राइटिंग स्किल्स की। आपने अक्सर ये पेरेंट्स से कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे दीवारें बहुत गंदी करते हैं। जो बच्चे प्री प्राइमरी ग्रुप के हैं या जो प्ले स्कूल में जाते हैं, अक्सर हमने देखा है उनके सामने आप कितने भी पेपर्स रख दीजिए, सुंदर कॉपीज़ रख दीजिए, सुंदर पेन पेंसिल रख दीजिए, वो पेन पेंसिल और क्रेयॉन्स तो उठा लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं पेपर पे। उनको अक्सर शौक़ होता है कि वो जाके दीवारों पे लिखते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हर बच्चे को दीवार पे लिखने का शौक़ क्यों है? तो चलिए आज इस बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि इस छोटी सी चीज़ पे यदि हम ध्यान दें तो आगे चलकर जो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं क्लासेस में, जहाँ पे बच्चा एक स्लो राइटर बन जाता है या उसकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब हो जाती है या टीचर की कंप्लेंट आती है स्कूल से कि मैं ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ लिखती हूँ और आपका बच्चा सबसे लास्ट में उसको कंप्लीट करता है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको हम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम किस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, जो हैंडराइटिंग का सीधा कनेक्शन होता है वो होता है हमारी साइकोमोटर स्किल्स से। मोटर स्किल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइनल मोटर स्किल्स। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और जब पेट के बल वो पलटना सीखता है तो हमने अक्सर देखा है कि वो अपने चेस्ट को उठाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो हाथ का सहारा लेता है और शोल्डर्स का सहारा लेता है। ऐसा करने से उसकी जो शोल्डर्स की जो मसल्स हैं, जो हाथ की मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और इस तरीके से वो टमी के सहारे थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करता है। क्या आपको पता है ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है बच्चे के लिए करना, क्योंकि आगे चलकर यही उसकी हैंडराइटिंग स्किल्स में बहुत हेल्प करता है। और कैसे करता है, चलिए अब वो जानते हैं। जब शोल्डर मूवमेंट हमारी स्ट्रांग होती है तो जो हमारे शोल्डर की जो मूवमेंट है उसे हम ग्रोस मोटर मूवमेंट कहते हैं। जब तक इस मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं आएगा, बच्चे का नहीं आएगा, तब तक उसका एल्बो मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा। और जब तक एल्बो मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा, उसकी रिस्ट मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा। और जब तक इन 3 ग्रोस मोटर स्किल्स पे उसका मूवमेंट नहीं होगा, जो फाइनल मोटर स्किल पे जिसे हम ग्रिप कहते हैं, पेंसिल ग्रिप कहते हैं, वो बच्चे की अच्छी नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी है कि बच्चे का जो ब्रेन है, जो उसको सिग्नल देता है, जहाँ पे वो आइसोलेट करता है अपने पाम को फिंगर्स से। अक्सर हमने देखा है बहुत छोटे बच्चे को जब आप पेन पकड़ाते हैं या पेंसिल पकड़ाते हैं, वो कोशिश करता है पूरे हाथ से उसको ग्रिप करने की। तो वो सेंस जब तक उसमें नहीं आती है कि वो अपनी उंगलियों से उसको पकड़ता है, तब कहीं जाके वो एक अच्छी राइटिंग लिख सकता है, एक अच्छा उसका जो लिखने का तरीका है वो आ सकता है। अब जनरली होता क्या है स्कूलों में और घरों में, जैसे ही बच्चा दीवार पे कुछ लिखने जाता है हम एकदम मना कर देते हैं कि नहीं, डोंट राइट ऑन द वॉल, हाँ, राइट ऑन द पेपर, देयर इज़ अ नोटबुक। स्कूल में भी टीचर उसको जो अपॉर्चुनिटी देता है लिखने की, ट्रेसिंग की, या हम जिसे कहते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मेक अ सर्कल, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प स्टूडेंट टू राइट बेटर। बट उससे पहले हमें क्या सोचना है कि जो उसकी होल्डिंग की कैपेसिटी है, जिसको वो पकड़ रहा है, क्या वो प्रॉपर है, क्या वो उसकी ठीक है? उसके लिए अब क्या करना है कि हम सीधा बच्चे को एक A4 साइज़ की शीट या एक चार्ट पेपर दे देते हैं कि आप इस पे लिखो। तो उसके लिए एरिया बहुत छोटा है। A4 साइज़ की शीट पे जब लिखता है या एक हाफ चार्ट पेपर पे लिखता है, एक छोटी जगह पे लिखता है, तो जो उसकी मूवमेंट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। उसकी शोल्डर मूवमेंट हो ही नहीं रही है। शोल्डर मूवमेंट के लिए उसको पूरा हाथ हिलाने की ज़रूरत है, और पूरा हाथ हिलाने की ज़रूरत उसे कहाँ मिलेगी? जहाँ उसको बड़ी स्पेस मिलती है, और वो बड़ी स्पेस उसे मिलती है वॉल पे, घरों की दीवारों पे, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरीके की डूडलिंग, किसी भी तरीके के लाइंस, कुछ भी बना देता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि पेरेंट्स की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। वो ये है कि आपके घर में
जो भी एक कॉर्नर है, जो भी ऐसा स्पेस है बच्चा जहाँ बार बार जाके लिख रहा है, आप उस एरिया पे ब्राउन पेपर शीट्स मार्केट में अवेलेबल है, या यदि वो भी नहीं करना तो हमारे घर में इतने सारे शॉपिंग बैग्स आते हैं जो पेपर शॉपिंग बैग्स हैं, आप उन्हें काटिए, बैक साइड पे वो प्लेन होते हैं, आप उनको टेप कर दीजिए और बच्चे की हाइट पे, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग टेप कीजिए, जो उसका हाइट है उसके लेवल के अकॉर्डिंग उस दीवार पे लगाइए, सो दैट द चाइल्ड कैन रीच ईजिली over there and can write whatever he wants to write. Let them write on the wall for at least a week or 10 days. After that, make it half. उसके बाद उसको हाफ के ऊपर उसको आदत आ जाएगी कि अच्छा अब ये मेरा एरिया है, मैं इस पे करूँगा। तो जब शोल्डर मूवमेंट पे उसका कंट्रोल आएगा, फिर उसकी एल्बो मूवमेंट की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आप उस शीट को छोटे करते जाइए और वो शीट को टेबल पे ले आइए। फिर टेबल पे आप उसको चार्ट पेपर या A4 शीट या A5 शीट उसको दे करके कोई भी आपको स्लेंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन या जो भी वो डूडलिंग कर रहा है, व्हाटएवर उसके एक्सप्रेशन है, उसको आने दीजिए पेपर पे। डोंट फोर्स द चाइल्ड के इसी तरीके से लिखना है, पहले एक मूवमेंट को बनने दीजिए। तो जब वो बन जाएगा तो आप देखेंगे कि जब आप फाइनली एक कॉपी पे या एक नोटबुक पे या बुक के अंदर जो भी होमवर्क है, जो ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ हैं या कलरिंग एक्टिविटीज़ है, बच्चा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि अब उसका तीनों जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं उस पर उसका कंट्रोल आ गया है। तो यदि हम इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज कि जब प्री प्राइमरी में है, तब यदि इसका ध्यान रखा जाए तो आगे चलकर बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम है राइटिंग की, या सुंदर राइटिंग की या हैंड राइटिंग की या स्लो राइटिंग की, वो हम काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं जो अभी पेंडेमिक की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर पे ही हैं या घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके की पेपर्स को वो दीवार पे लगाएं और बच्चों को उनको फ्री छोड़ दें। और फिर देखिए कि आपके बच्चे की हैंड राइटिंग कितनी जल्दी इम्प्रूव होती है, कितनी जल्दी वो पेंसिल को ग्रिप करता है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी और आगे चल के भी वो एक अच्छा राइटर बनेगा जिसकी हैंड राइटिंग भी सुंदर होगी और वो जल्दी भी लिख पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक और ऐसी ही समस्या या कोई प्रॉब्लम को लेके आएंगे, और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या इससे रिलेटेड है या छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई और प्री प्राइमरी ग्रुप या मिडिल स्कूल और बड़े बच्चों की है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर अगला वीडियो लेके आएँ और चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दें जब आपका बच्चा ये एक्टिविटी करे और उसने कितना उसको एंजॉय किया। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर निशा सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।